पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। सुपर 4 मरहले के डू और डाई मैच में बांग्लादेश को 11 रन से शिकस्त। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 135 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश की टीम 124 रन बना सकी। शाहीन शाफीदी मैन ऑफ द मैच। पाकिस्तान और भारत के दरमियान फाइनल टाकरा इतवार को होगा। एशिया कप की 41 साल तारीख में पहली बार पाकिस्तान और भारत आमने सामने होंगे। एशिया कप के 17 एडिशंस में रिवायती हरीफ फाइनल में कभी आमने सामने नहीं आए। भारत 11 बार फाइनल में पहुंचा। पाकिस्तान ने 5 बार फाइनल खेला। भारत सबसे ज्यादा 8, श्रीलंका 6 और पाकिस्तान सिर्फ 2 बार एशिया कप क्रिकेट का टाइटल जीत सका। एशिया कप में अब तक दोनों टीम्स 10 बार आमने सामने आई। भारत ने 8 मैचेस जीते, पाकिस्तान ने 2 में कामयाबी समेटी। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन एक बार फिर बुरी तरह फ्लॉप। एशिया कप में साइम अयूब चौथी बार 0 पर आउट। साहबजादा फरहान 4, फख्र जमान 13, सलमान अली आगा और शाहीन शाफरीदी 19-19, हुसैन तलब 3, मोहम्मद हारिस ने सबसे ज्यादा 31 और मोहम्मद नवाज ने 25 रन बनाए। फहीम अशरफ चौथा रन के साथ नाकाबिले शिकस्त रहे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की शिकायत पर सूर्या कुमार यादव के आईसीसी में तलबी। भारतीय कप्तान को सियासी बयानात से रोक दिया गया। भारतीय बोर्ड ने दबाव डालकर कप्तान को मजीद एक्शन से बचाया। भारतीय बोर्ड की शिकायत पर हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान आज तलब। हारिस रऊफ का तैयारी गिरने का इशारा और फरहान का मुनफरिद अंदाज में जश्न भारतीय बोर्ड को नागवार गुजरा था। आलमी सतह पर पाकिस्तान की बड़ी पजीराई। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर के मेहमान बनेंगे। मुलाकात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 1:30 बजे शेड्यूल्ड। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शिरकत का इम्कान। वजीर आजम अमरीकी सदर के सामने पाक भारत कशीदगी, तनाज़ कश्मीर और गजा की सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी और पाक अमरीका तिजारत के मामलात पर बातचीत का इम्कान। 2 रोज़ पहले अमरीकी सदर के साथ वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म गैर रस्मी मुलाकात कर चुके हैं। दोनों जानिब से गैर मामूली गर्मजोशी का मुज़ाहिरा किया गया था। गजा और मशरिक़ वस्ता में मुस्तक़िल अमन के लिए अमरीकी सदर का 21 निकाती प्लान। मुस्लिम रहनुमाओं ने गजा में तामीर नौ के अमरीकी मंसूबे की हिमायत कर दी। ट्रंप के साथ अमन के लिए काविशें जारी रखने पर इत्तेफाक। यरगमालियों की रिहाई और इंसानी इमदाद की फराहमी के लिए गजा में जंग बंदी पर जोर। और यरगमालियों की रिहाई और इंसानी इमदाद की फराहमी के लिए गजा पर जोर दिया जा रहा है और दीगर ममालिक और मुक़द्दस मकामात का तहफ़्फ़ुज़ नागुज़ीर करार। मुस्लिम रहनुमाओं और अमरीकी सदर की मुलाकात का मुश्तरका एलानिया जारी कर दिया गया। गजा में फ़लस्तीनियों को नस्लकुशी, तबाही, कहत और नकल मकानी का सामना है। काबिज़ इस्राएली फ़ौज ने 2,20,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद या ज़ख्मी किया। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास का जनरल असेंबली से वीडियो लिंक खिताब। हमास से हथियार डालने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में बांग्लादेशी चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर यूनुस से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद बेहतर और मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। श्रीलंकन सदर से मुलाकात में तिजारत को मज़ीद फ़रोग़ देने पर गुफ्तगू। बिल गेट्स से मुलाकात में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद की तारीफ। इंसदाद पोलियो और ग़िज़ाई मयार के इक़दामात में ताउन पर इज़हार तशक्कुर। सैलाब पर सियासी महाज गर्म। वज़ीर आला पंजाब आलमी बरादरी से इमदाद की अपील के मशवरों पर जियाले रहनुमाओं पर बरस पड़े। एक बाइज़्ज़त शख्स कह रहा है कि हुकूमत दुनिया से अपील क्यों नहीं करती कि अल्लाह का वास्ता हमें पैसे दे दो। उन्होंने कहा कि मैं कहना चाहती हूँ कि मशवरे अपने पास रखें। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के 10,000 रुपए से सैलाब मुतासरीन का कुछ नहीं बनेगा। जो सेंट्रल, साउथ और नॉर्थ पंजाब की बात करते हैं वो पाकिस्तान के अवाम दोस्त नहीं, उन्हें इक़्तिदार चाहिए। आजकल हर कोई पंजाब पर उंगली उठा रहा है। बहैसियत वज़ीर आला वो पंजाब के अवाम की जिम्मेदार हैं। वो पंजाब की जानिब उठने वाली उंगली तोड़ देंगी। मरियम नवाज का डेरा गाजी खान में इलेक्ट्रिक बसेस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब।
इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वो वाहिद तरीक़ेकार है कि वफाकी हुकूमत मुतासिर लोगों को फौरी तौर पे रिलीफ पहुंचा सके। क्या हम अपने अना की वजह से या पता नहीं क्यों ये फ़ैसला किया गया है वफाकी हुकूमत की तरफ से, उनको अपना पॉलिसी पे नज़रसानी करना चाहिए। वफाकी हुकूमत से लाफ सूरत हाल पर आलमी बरादरी से मदद की अपील क्यों नहीं कर रही, बिलावल भुट्टो की तनकीद। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए सैलाब मुतासिरीन को मदद फराहम करने का मुतालबा दोहरा दिया। मुतासिरीन की मदद को अना का मसला बनाया गया। बेनज़ीर हारी कार्ड के जरिए 1 से 25 एकड़ तक जमीन रखने वाले जमींदार या किसानों को पैकेज देने का ऐलान। Contribution to global greenhouse gas emissions is almost negligible, but we bear impacts far beyond our share. Our commitment to delivering on our climate agenda, however, remains steadfast and unwavering. वज़ीर आज़म का एक बार फिर कार्बन गैसों के अखराज में मामूली हिस्सा होने के बावजूद सबसे ज्यादा मुतासिर होने का शिकवा। कर्जों पर कर्जे मसले का हल नहीं, आलमी बरादरी माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए माली मुआवनत के वादे पूरे करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने न्यूयॉर्क में क्लाइमेट समिट 2025 से खिताब किया। आलमी बरादरी को वादे पूरे करने का पैगाम। पावर डिवीजन के गर्दिशी कर्जों से निपटने के लिए वफाकी हुकूमत और निजी बैंक के दरमियान कर्ज मुआहिदे पर दस्तखत। गर्दिशी कर्जा तमाम वसाइल निगल कर कम नहीं हो रहा। वज़ीर आज़म ने बैंक से मुआहिदे को बड़ी कामयाबी करार दिया। लाइन लॉसेस बड़ा चैलेंज, अगले मरहले में बिजली की तरसील में खसारे पर काबू पाने का आज़म। वज़ीर ख़जाना ने गर्दिशी कर्जे के खात्मे की स्कीम अहम संगे मील करार दे दी। दूररस नताइज मुरतब होने की उम्मीद। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी का आइंदा 6 साल के दौरान गर्दिशी कर्जे से निजात का प्लान। IMF का वफ़द पाकिस्तान के मिशन चीफ की सरबराही में इस्लामाबाद पहुंच गया। वफ़द कर्ज प्रोग्राम के दूसरे जायजे के लिए मुज़ाकरात करेगा, जिसके बाद $7 अरब के प्रोग्राम के तहत अगली किस्त जारी करने का फैसला होगा। में कोई आज से एक दिन पहले, और उसमें जो एक शख्स ज़ुबैर जो कि पेशे के लिहाज से एक एडवोकेट था, वो मारा गया। उसके साथ उसका एक साथी मारा गया निसार, और एक तीसरा साथी जो है उसने सरेंडर किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलोचिस्तान के इलाके चागी में कार्रवाई। 2 दहशतगर्द मारे गए, एक ने हथियार डाल दिए, एक FC एहलकार जख्मी। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त तरीन फ़ज़ाई और ज़मीनी ऑपरेशंस ज़रूरी करार दे दिए। वाज़े कर दिया कि दहशतगर्दों को किसी सूरत रियायत नहीं देंगे। गिरफ्तार दहशतगर्द का एतराफ़ी वीडियो बयान में मीडिया को दिखाया गया। मकबूजा कश्मीर के बाद लद्दाख में भारत के खिलाफ सिविल नाफरमानी तहरीक का आगाज। आईनी हकूक़ के लिए पुरतशद्दुद मुजाहिरे। भारतीय फोर्सेस की फायरिंग से 4 अफराद जाम बहक और 70 से ज़ायद जख्मी। पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान भारतीय 5 फौजी मारे गए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस सीनियरिटी और तबादले से मुतालिक दरख्वास्तों का तफसीली फैसला जारी कर दिया। सदर को आर्टिकल 200 के तहत जजेस की मुंतकिली का इख्तियार हासिल है। जजेस की मुंतकिली जज की रजामंदी और मुशावरत के बगैर मुमकिन नहीं। इक़दाम से अदलिया की आज़ादी मुतासिर नहीं होती। जजेस की मुंतकिली में बदनीयती या इंतकामी कार्रवाई साबित नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री का केस फरीक बनने का मौका दिया जाए। वो कसम उठाकर कहते हैं कि तमाम इम्तिहानात दिए, किसी के इशारे पर फैसले नहीं सुनाए। जस्टिस तारिक जहांगीरी का अदालत में बयान। फरीकैन के एतराज़ात सुनकर केस का काबिल समाअत होने का फैसला करने की इब्तिदा। अदालत ने तमाम दरख्वास्तें खारिज कर दी।
जस्टिस तारिक जहांगीरी की अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीन की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच 29 सितंबर को समाअत करेगा। जस्टिस जहांगीरी ने काम से रोकने का फैसला चैलेंज किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी और बिश्रा बीबी के 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें। नाब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर की अदम दस्तयाबी के बाइस समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। तोशाखाना 2 केस में बरबरियत की दरख्वास्तें 7 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास दरख्वास्तों पर समाअत करेंगे। नाब का जुल्फी बुखारी की 800 केनाल ज़र्रई अराजी नीलाम करने का फैसला। नीलामी का इश्तिहार जारी। अराजी की नीलामी 1 अक्टूबर दिन 11 बजे की जाएगी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास पर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट केस में फर्द जुर्मायत कर दी। मुल्ज़िम का सहते जुर्म से इनकार। अगली समाअत पर इस्तिग़ासा के गवाहान तलब। सिंध हुकूमत की जानिब से पिंक स्कूटी देने की तकरीब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने खवातीन में स्कूटीज की चाबियां तकसीम की। सिंध हुकूमत ने अवाम के लिए बेहतरीन सफरी सहूलियात यकीनी बनाने का सफर शुरू किया। बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। अंदरून सिंध सैलाबी रैले कई इलाकों में अवाम का इम्तिहान बन गए। सेवन के कच्चे में सैलाब से 70 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब। ज़मीनी राबता कट गया। इलाका मकीन कश्तियों में सफ़र करने पर मजबूर। ठट्ठा के कच्चा बंद में शगाफ पड़ने से पानी घरों में दाखिल। शहरियों ने बचाव बंद पर पनाह ले ली। घोटकी के मुतादिद गाँव में सैलाबी पानी मौजूद। खड़ी फसलें पानी में डूब गईं। दरिया किनारे हैदराबाद की आबादियाँ ज़ेरे आब। मुतासरीन का हुकूमत पर इमदाद न देने का इल्ज़ाम। SIFC के इक़दामात से कानकुनी का शोबा तरक्की की राह पर गामज़ान। कराची में नेचुरल रिसोर्स एंड एनर्जी समिट। मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन और सरमायाकारों की शिरकत। मादनियात के मुअस्सर इस्तेमाल से 2030 तक मुल्की आमदनी में $8 अरब के इजाफे का इम्कान। के इलेक्ट्रिक समेत बिजली की तकसीम कार कंपनीज और NTDC के खिलाफ हादसात पर 97 करोड़ 50 लाख रुपए के जुर्माने। नाफरा ने 2018 से अब तक के जुर्मानों की तफसीलात जारी कर दी। टैक्स गोशवारों की तरमीम में वैल्यू की नई शिक वापस और आईरिस सॉफ्टवेयर में पेचीदगियों को खत्म किया जाए। पाकिस्तान और कराची टैक्स बार ने गोशवारी जमा कराने की तारीख में 1 माह की तौसी का मुतालबा कर दिया। इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से गलत मालूमात फैलाई जा रही हैं। किसी SRO के जरिए फॉर्म में कोई तब्दीली या तरमीम मुतारिफ नहीं करवाई गई। FTR की वसाहत। इस्लामाबाद में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए डेडलाइन में 7 अक्टूबर तक तौसी। 8 अक्टूबर से बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर कार्रवाई होगी। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुर्रम में बारूदी सुरंग फट जाने से बाप बेटा जाम बहक। दोनों लकड़ियां काटने पहाड़ की तरफ जा रहे थे। कराची में कोरंगी रोड डिफेंस मोड के सिग्नल के करीब टैंकर ने मुताबिक गाड़ियों को रौंद डाला। खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी। कराची में नुमाइश रंगी सिग्नल पर पेट्रोल लीकेज के बाइस सुजुकी में आग लग गई। फायर ब्रिगेड वक्त पर नहीं पहुंची। गाड़ियां जलकर तबाह हो गई। कराची में कोरंगी गोदाम पर चौरंगी के करीब नाले में गिरकर 12 साला बच्चा जाम बहक। शनाख्त जाकिर के नाम से हुई। कराची में सुपर हाईवे जंजालगोड़ से नौजवान की गोली लगी लाश बरामद। कोरंगी में प्लॉट से 10 साला बच्चे की कई रोज पुरानी लाश मिली। मुल्तान में बच्चियों को हिरासत करने के केस में मुलजिम गिरफ्तार। कब्जे से कम उम्र बच्ची की नाजेबा वीडियोस बरामद। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया। कराची की सड़कों पर आवारा कुत्तों का राज। शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया। रवा साल कुत्तों के काटने से 15 अफराद जाम बहक। 28,000 से ज्यादा अफराद जख्मी होकर अस्पतालों में पहुंच गए। तिब्बी माहिरीन का कुत्ते के काटने पर फौरी एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाने का हुक्म।
सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड ने रवां साल कुतुब की छपाई का हदफ पूरा कर लिया। तालीमी साल 2026-27 की कुतुब की छपाई शुरू कर दी गई। कुतुब के सेट्स सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के गोदाम पहुंचना शुरू। वज़ीर तालीम सिंध और कैम्ब्रिज एग्जामिनेशन बोर्ड की मुलाकात। सिंध के सरकारी स्कूलों में ए और ए लेवल्स में मज़ामीन मुतारिफ करवाने पर मुशावरत। अमरीकी बहरी जहाज USS वेन ई मेयर 2 रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच गया। ISPR के मुताबिक दौरे का मकसद पाक अमरीकी बहरी अफवाज के दरमियान पेशावराना ताल्लुकात को फ़रोग़ देना है। दौरे के अख्ताम पर अमरीकी और पाक बहरिया की मुश्तरका मशक़ें भी होंगी। गजा पर सेहूनी बमबारी रुक ना सकी। 24 घंटों में मजीद 83 फ़लस्तीनियों का कत्लेआम, 216 अफराद जख्मी। गुज़श्ता रोज़ सेहूनी फ़ौज का 170 हमलों का एतराफ़। 7 अक्टूबर 2023 से जारी इस्राइली दहशतगर्दी में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 65,427 हो गई। इटली ने इमदादी सामान गजा ले जाने वाले समूद फ्लोटेला की मदद के लिए अपने बहरिया का दूसरा जंगी जहाज भिजवा दिया। स्पेन का बहरी जहाज फ्लोटेला को सिक्योरिटी देने के लिए रवाना। 50 सिविलियंस कश्तियों पर मुश्तमिल समूद फ्लोटेला पर एक बार फिर ड्रोन हमला किया गया। समूद फ्लोटेला हुक्काम ने हमले का इल्जाम इसराइल पर आयद किया। इसराइल का यमनी दारुल हुकूमत सना पर फ़ज़ाई हमला। 2 अफराद जाँ बहक। हौसियों के जनरल स्टाफ, कंट्रोल हेडक्वार्टर्स और इंटेलिजेंस अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। हौसियों ने गुज़श्ता रोज़ इसराइली शहर एलात पर ड्रोन हमला किया था। फ्रांस की अदालत ने साबिक़ सदर निकोलस सरकोजी को लीबिया के साबिक़ सदर मुअम्मर क़ज़ाफ़ी से मदद लेने का मुजरिम करार दे दिया। 5 साल सज़ा का हुक्म। समुद्री तूफान रगासा से हांगकांग की साहिली पट्टी में तबाही। समुद्री लहरें साहिल पर वाक़ रेस्टोरेंट में दाखिल। कराची में दूसरी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ इंटरनेशनल सेलिंग चैंपियनशिप। 8 ममालिक से सेलर्स चैंपियनशिप में शरीक। आलमी नंबर 1 टेनिस स्टार कार्लोस अल्काराज जापान ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। अर्जेंटीना के सेबेस्टियन बाइस को 6-4 और 6-2 से शिकस्त। और लाहौर के अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में ख़वातीन के मुआशरे में अहमियत और दरपेश मसाइल पर मबनी ड्रामा ये औरतें कहाँ गईं तवज्जो का मरकज़। नौजवान फनकारों ने बेहतरीन अदाकारी पर खूब दाद समेटी।